बार अपने माता पिता का दर्शन करने उस कारागृह में पहुंचे जहां उग्रसेन को भी बंदी बना रखा था। ऐसा दुष्ट था जो अपने पिता को भी बंदी गृह में डाल रखा था। और ऐसे राजा बहुत हुए हैं। अभी अभी 200-400 साल में ही आप देखो जो ताजमहल बना है, उस नाम नहीं लूंगा, उसने भी अपने पिता को कैसे बंद करके रखा था और 24 घंटे में इतना ही पानी देना। ऐसे कंस क्रूर था। उन्हीं के प्रतिनिधि लोग हैं, रूप बदल बदल के, नाम बदल बदल के आते रहते हैं। अपने पिता को भी बंदी गृह में डाल रखा था। वसुदेव देवकी के पास भगवान गए, जल्दी से उनकी हथकड़ी खोली गई। अब तो जितने कंस के सिपाही थे सब भगवान के आज्ञाकारी हो गए। इसीलिए कहते हैं जो खड्गेश्वर्य का स्वामी है वही वास्तव में भगवान है। देखो, भगवान में और परमात्मा में अंतर है। वैसे तो मैं कहता हूं हमेशा कि चराचर जगत परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन भगवान का मतलब होता है ऐश्वर्य संपन्न। तो परमात्मा तो हमारे रूप में भी है, आपके रूप में भी है। सब रूप में परमात्मा के बिना तो ना हम हो सकते ना आप हो सकते। लेकिन जब कहते हैं कृष्ण भगवान है, भगवान का मतलब ऐश्वर्यवान है। अब हमारे पास वो ताकत नहीं, वो ऐश्वर्य नहीं, वो शक्ति नहीं, वो योग सिद्धि नहीं है। तो कृष्ण के पास वह कलाएं हैं, ऐश्वर्य है, रिद्धि सिद्धि है, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं। परमात्मा तो हम दोनों हैं। कृष्ण भी वही परमात्मा ही कृष्ण है, परमात्मा ही हम है, परमात्मा ही आप हो। परमात्मा से पृथक कोई भी नहीं है। पर भगवान जब बोलते हैं तो भगवान का मतलब खड्गेश्वर्य संपन्न। भग का मतलब ऐश्वर्य होता है, वान का मतलब उसका स्वामी। तो राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, शिव भगवान हो गए, नारायण भगवान हो गए। जो सर्व कला संपन्न सर्वशक्तिमान है उनको भगवान कहते हैं। ईश्वर भी कह देते हैं लोग, एक ही बात है। लेकिन भगवान शब्द सबसे ज्यादा सटीक है। तो भगवान की आज्ञा का सब पालन करने लगे सिपाही। अब तो उनका राजा गया, कंस मर चुका है। भगवान ने सबसे पहले राज सिंहासन पर उग्रसेन जी अपने नाना को राज सिंहासन पर बिठाया और राज्याभिषेक किया।